तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है भारतीय रेलवे से, जिन्होंने अपने टिकट्स को महंगा करने का डिसीजन लिया है। तो स्टार्टिंग दिसंबर 26 फेयर हाइक रेलवेज के अंदर आपको देखने मिलेगा उन जर्नीज के लिए जिनका डिस्टेंस 215 किलोमीटर से ज्यादा होगा। उससे छोटी जर्नीज के लिए फेयर सेम रहने वाला है। पैसेंजर्स को 1 पैसे पर किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा नॉन एयर कंडीशन कोचेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए ऑन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। और फेयर राइज जो है वो 2 पैसे पर किलोमीटर होगा फॉर एयर कंडीशन कोचेस। यहाँ पे जो 10 रुपए की कीमत है वो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाई गई है। और जो रेलवेज का इसके पीछे रीजनिंग है वो कुछ इस तरीके का है कि 600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू उनको इसके वजह से मिलेगा। रेलवेज ने कहा है कि उनका जो मैन पावर एक्सपेंस है वो बढ़ गया है 1,15,000 करोड़ पे। इसके अलावा जो पेंशन की कॉस्ट है 60,000 करोड़ पे पहुंच गई है। अगर आप देखो तो जितना इनका अभी सैलरी जा रही है काम करने वाले लोगों के लिए, उसका आधा अमाउंट जो है वो न काम करने वाले लोगों के लिए पेंशन जाती है। इसके अलावा ओवरऑल एक्सपेंडिचर रेलवेज का 2,63,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी अगर आप थोड़ा देखो तो अराउंड 1,75,000 करोड़ रुपए, यानी मोर देन 1/3 ऑफ जो रेलवे का पैसा है वो पेंशन सैलरीज में जा रहा है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो है 600 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हुए रेलवेज ने फेयर बढ़ाया है। ऑब्वियसली इसको टैकल करने के लिए मेजर बजटरी स्पेंडिंग और दूसरे बॉक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज करने की रेलवेज को जरूरत पड़ेगी। ये मतलब मीनिंगफुल अमाउंट नहीं है, बट कुछ इस तरीके का डिसीजन यहाँ पे इन्होंने लिया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद से, जिसने रिसीव किया है पहला इंडिजिनियसली बिल्ड मेड इन इंडिया मेट्रो ट्रेन ऑन सैटरडे। अब ये देश का पहला मेक इन इंडिया ट्रेन नहीं है, ऑलरेडी देश के कई ट्रेन है मेट्रो सिस्टम्स में जहाँ पर BEML के द्वारा बनाए गए या फॉरेन कंपनीज के द्वारा भारत में बनाए गए एल्स्टॉम वगैरह के ट्रेन चलते हैं। अहमदाबाद मेट्रो के लिए पहला है क्योंकि इसके पहले की जो कोच चल रही थी वो Hyundai रोटम के द्वारा बनाई गई थी। अब यहाँ पे गुजरात के जो CM है उनके द्वारा इस ट्रेन को लॉन्च किया गया और इसकी जो लाइब्रेरी बनाई गई है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक है कंपेयर टू अदर मेट्रोस। और ये थर्ड रेल सिस्टम पर बनी हुई भारत के अंदर की मेट्रो है। जो फेज 2 है अहमदाबाद मेट्रो का, उसके लिए 10 ट्रेन का टोटल ऑर्डर है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के पास, जो कोलकाता के पास में मेट्रोस को बना रही है, जिसमें से ये पहली रेक डिलीवर की गई। अगली खबर दोस्तों आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर जल्द ही ट्रांजिबल रिलीफ शहर के लोगों को मिल सकता है। जब शहर ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ रहे हैं विद द प्लान टू बिल्ड 5 एलिवेटेड कॉरिडोर स्ट्रेचिंग नियरली 80 किलोमीटर्स अक्रॉस की ट्रैफिक आर्टरीज। तो दोस्तों बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बिड्स इनवाइट किए कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए टू एक्सेलरेट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा प्रूफ चेकिंग एजेंसीज को भी इन्वाइट किया गया है जो बेसिकली डबल चेकिंग का काम करेंगे। और इसके अंतर्गत 17 किलोमीटर का कुछ एक 6 लेन का कॉरिडोर लिंकिंग नगावरा जंक्शन एंड बगलोर मेन रोड। इसके अलावा एक 27.1 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड प्लान बिटवीन मदर तेरेसा सर्कल एंड उलसूर लेक, ये भी बताया गया है। इसके अलावा 10 किलोमीटर का सेक्शन फ्रॉम ओल्ड मद्रास रोड टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और कुछ दूसरे एडिशनल कॉरिडोर्स बिटवीन वेस्ट एंड साउथ बेंगलुरु यहाँ पर प्लान किए जा रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विजयवाड़ा बेंगलुरु ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे, जहाँ पर प्रोजेक्ट को थोड़ा मोमेंटम मिलते हुए नजर आ रहा है और 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चला है। तो 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर यहाँ पे टाइम ट्रेवल को कट करेगा बिटवीन अमरावती एंड बेंगलुरु। और करंटली 11 से 12 घंटों का जो समय लगता है वो कट 6 घंटों का हो जाएगा इस रोड के बनने की वजह से। डेवलप्ड एस NH 544G अंदर भारतमाला परियोजना ये आता है और अराउंड 19,320 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वैसे पूरा हाईवे जो है अराउंड 518 किलोमीटर का है, लेकिन जो ग्रीन फील्ड सेक्शन है नया अलग अलाइनमेंट में बना हुआ, ये 343 किलोमीटर लंबा होगा। और बेंगलुरु कोड़ीकोंडा कुछ सेक्शन है वो ब्राउन फील्ड ही है। अगली खबर दोस्तों NCRTC से, जो RRTS या नमो भारत ट्रेन को ऑपरेट करते हैं बिटवीन दिल्ली गाजियाबाद एंड मेरठ, और इन्होंने सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए 110 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया है NLC इंडिया लिमिटेड को इन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कॉरिडोर के अंतर्गत जो है ग्रीन बिजली को बनाना, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। 1,77,000 टन ऑफ कार्बन एमिशन इससे कम होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। 110 मेगावाट ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर मेट्रो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी काफी ज्यादा होता है डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट कुछ पुराने इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट इतने कैपेसिटी के होते हैं। तो ऑब्वियसली NCRTC आप कह सकते हो कि एक ट्रांसपोर्ट SPV के साथ साथ लिटरली एक पावर जनरेशन के कैटेगरी में भी आ सकती है, इतना बड़ा ये ऑर्डर है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो विकास यादव पूछते हैं, व्हाई गोमती रिवर इज नॉट क्लीन लाइक साबरमती रिवर, रीजन फॉर दिस। देखो यार, मैं ना एक बात आपको समझाता हूँ, नदी साफ करने से साफ नहीं होती, नदी को आप गंदा होने से अगर रोकते हो तब वो साफ होती है। आप लोगों को याद होगा लॉकडाउन के टाइम पे भी नदियां साफ हुई थी, तो वो इसलिए नहीं हुई थी कि किसी ने जाके वहां पे जो साफ सफाई की थी। नदियों में पानी बहता रहता है, नदियों में इनपुट बंद हो गया गंदी चीजों का, इसलिए वो साफ हुई। अगर आप फॉरेन में देखो, लंदन वगैरह जैसे शहरों के अंदर, पेरिस वगैरह में, तो उन्होंने भी क्लीन जो है चीजों को नदी के अंदर चीजें जाने से रोका। सिमिलर चीज साबरमती में की गई है। STPs को बनाना, लिक्विड वेस्ट को मैनेज करना, जो हाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनके ट्रीटमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, सॉलिड वेस्ट को डंप
डंप ना होने देना रिवर के अंदर, और जो रिवर फ्रंट बना उसकी वजह से जो लोग कचरा फेंकते थे वो भी बहुत कम हो गया, क्योंकि रिवर फ्रंट का एक्सेस जो है वो नॉर्मल बिल्डिंग से, जो झुग्गियां वगैरह होती है उनसे कट गया, तो ऑब्वियसली लोग जो है दूसरी जगहों पे कचरा फेंकना शुरू करते हैं नदी के बजाय। तो ये नदी को क्लीन बनाता है। गोमती रिवर हो गई या कोई भी रिवर हो गई, उसको यही करना पड़ेगा। इनफैक्ट यमुना के अंदर भी अब यही किया जा रहा है, एसटीपीस को बनाने पे प्रायोरिटी है रादर देन वहां पे जो साफ सफाई करने वाले वो बोट्स होते हैं उनको लगाने की, क्योंकि उसका कभी फायदा नहीं होगा, कभी रिवर साफ नहीं हो पाएगी, कचरा आते ही रहेगा जैसे हमारी सड़कों के साथ है। और साबरमती को देख के तापी वगैरह के अंदर भी ऐसा काम किया गया है, गंगा रिवर क्लीनिंग में भी कुछ इसी तरीके का काम है। और दूसरा कारण जो साबरमती दिखती है अच्छी, वो पानी के लेवल को कंट्रोल करने की वजह से होती है, क्योंकि शहर के एंड में और स्टार्टिंग में बैराजेस बनाए गए हैं जो बेसिकली नदी के पानी के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। देश की कई नदियां गर्मियों में बहुत अलग दिखती है, मानसून में बहुत अलग दिखती है, और जब गर्मियों में पानी कम होता है तो कभी कभी नीचे बाजार लग जाते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटीज होती है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी चलती है, सैंड वगैरह की, वो भी पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन देती है। तो क्योंकि साबरमती में पानी मेंटेन रहता है साल भर, तो वो एस्थेटिकली अच्छा दिखता है और शहर को कंट्रोल मिलता है नदी को किस तरीके से रखा जाए। तो ये चीजें बाकी नदियों में भी कही जा सकती है, चाहे यमुना हो या गोमती हो, कि शहरों के स्टार्ट एंड में आप उसको लेवल्ड ऑफ रखो। और ये शहर के पानी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक शहर जितने लेंथ में अगर पानी मेंटेन करके रहो कंट्रोल लेवल पे, तो वो कई लेक्स बराबर है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट से मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।